हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, और इम्यूनिटी को अच्छी रखने के लिए एक्सरसाइज करिए या सिस्टम की थेरेपी लीजिए, ये तो हर कोई बताता है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे थेरेपी लेने से, सिस्टम की थेरेपी लेने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी का इजाफा होता है। यानी कि जब हमारा जो हार्ट वाला सर्कुलेशन सिस्टम है, जो ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में बनता है, उसी के साथ साथ एक और सर्कुलेशन सिस्टम चलता है जो एक्सरसाइज करने से या सिस्टम की थेरेपी लेने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी को इजाफा करता है, जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसे साधारण शब्दों में समझने के लिए इसका हम ओवरव्यू करेंगे, यानी किसी भी टेक्निकलिटी में ना जाके हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड कैसे रहते हैं और उनका सर्कुलेशन कैसे होता है, इसको हम समझते हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर दो महत्वपूर्ण अंग, लंग्स और हार्ट, जो लगातार लंग्स जो है कंप्रेस होता रहता है, रिलैक्स होता रहता है, कंप्रेस होता रहता है, रिलैक्स होता रहता है, और हार्ट लगातार धक धक करके पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेशन सिस्टम को बना के रखते हैं। तो इससे क्या है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेशन चलता है ब्लड का, मगर साथ ही लिम्फ का सर्कुलेशन भी, सिस्टम भी साथ साथ ही चलता है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है वो हम समझते हैं। मोटे तौर पे हम अपने शरीर में लंग्स, हार्ट और बॉडी तीनों को समझते हैं। हार्ट जो है जब पंप करता है तो पूरे शरीर में ब्लड के फ्लो को बना के रखता है। हार्ट जो है जब हमारा पंप करता है तो वो ब्लड को हमारे शरीर में भेजता है, और शरीर में जो ब्लड है वो निकल के वापस हार्ट की तरफ आता है। यहाँ पे हमने जो रेड कलर का एरो से जो दिखाया गया है, यानी हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है वो शरीर में जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन है, और जो शरीर में ब्लड जो हार्ट की तरफ आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसको हमने ब्लू कलर में शो किया है। हमारे शरीर के अंदर एक हिस्से में ब्लड होता है ऑक्सीजन वाला, और दूसरे हिस्से में ब्लड होता है बिना ऑक्सीजन वाला। और ब्लड में ऑक्सीजन कौन बढ़ता है? लंग्स। हार्ट को सही से समझने के लिए हम इसे 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। 3 और 4 नंबर वाले जो चैम्बर होते हैं वो बनिस्बत ऊपर वाले चैम्बर की तुलना में बड़े ही पावरफुल होते हैं। 2 नंबर वाले चैम्बर में जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आके स्टोर होकर गिरता है, 3 नंबर उन्हें पंप करके पूरे शरीर में सर्कुलेट कर देता है। पूरे शरीर में जो ब्लड काम आ जाता है वो वापस से घूम के आता है 1 नंबर वाले चैम्बर में, और 1 नंबर वाला चैम्बर उसे डाल देता है 4 नंबर वाले चैम्बर में। चूँकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो हार्ट उसे पंप से करके भेज देता है हमारे लंग्स की तरफ, ताकि उसके अंदर दोबारा से ऑक्सीजन भरी जा सके, और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। ये तो बात हो गई हमारे हार्ट और लंग्स की कि किस प्रकार से हमारा सर्कुलेशन सिस्टम चलता है। और सर्कुलेशन में क्या चलता है? ब्लड। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और आ जाती है कि जो ब्लड वेसल्स में पूरे शरीर में जो ब्लड घूम रहा है, उसमें से कुछ ब्लड सीरम के तौर पे निकल के ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है, जो दोबारा से सर्कुलेशन सिस्टम में नहीं आता। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में ब्लड जो पूरे शरीर में घूम रहा है, उसमें से तकरीबन 3, 4 या 5 लीटर जो ब्लड है, उसमें से कुछ सीरम के तौर पे निकल के बाहर आ जाता है। ब्लड की जो वेसल्स है, अगर वो कम्प्लीटली पाइप की तरह हो जाए, प्लास्टिक के पाइप की तरह हो जाए, जब तक घूमता रहे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन गैस सेल्स टिश्यू से गैस को एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, तो उसकी संरचना कुछ ऐसी ही है। यहाँ हम एक ड्राइंग के माध्यम से आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे ब्लड कैपिलरीज के अंदर से जो है ब्लड का एक्सचेंज होता है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड बह रहा है, इस ब्लड से जो इसके चारों तरफ आपको जो है टिश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, और इन टिश्यूज़ का काम होता है जो ब्लड वेसल्स में जो गैस है उनको बाहर निकालना और ऑक्सीजन को ब्लड सेल्स तक पहुंचाना। और इसी प्रोसेस के अंदर से बीच बीच में जो सीरम है, जिसे हम लिम्फ कहते हैं, बाहर आना शुरू हो जाता है, और ये जो हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उनमें आके जमा हो जाता है। और जब ये भर जाता है तो ये आगे जो है प्रोसेस जो है छोटे छोटे जो लिम्फ कैपिलरीज है इसमें आके जमा हो जाता है, और धीरे धीरे ये चारों तरफ लिम्फ कैपिलरीज जो है आपस में जुड़ जाती है, और लिम्फ वेसल्स में आके सारा इकट्ठा हो जाता है। अगर ये लिम्फ सिस्टम दोबारा से हमारे सर्कुलेशन में नहीं लाया जाएगा तो धीरे धीरे हमारे शरीर में जमा हो जाएगा और सूजन आना शुरू हो जाएगी। आपने एक बीमारी का नाम भी सुना होगा, एलिफेंट है, हाथी पाँव, जिसमें जो है शरीर में कोई जगह पे सूजन आ जाती है या एक पैर जो है बहुत मोटा हो जाता है। इसका जो कारण है वो ये लिम्फ ही है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का यही काम होता है कि हमारे जो ब्लड से जो सीरम के तौर पे जो रिस के बाहर निकल रहा है और इंटरसेल सेल्स से होता हुआ यहाँ वहाँ जो फैल रहा है उसे वापस से कलेक्ट करना और उसे हार्ट की तरफ ले जाना। मतलब ये है कि जो हार्ट की तरफ जो वेन जा रही है उसमें जाके उसको सम्मिलित कर देना।
तो इसके साथ साथ इसके और भी फंक्शन है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना। कैसे करता है वो हम जानते हैं। जो ब्लड वेसल्स है जिसमें जो है गैस का एक्सचेंज हो रहा है और जहाँ सीरम निकल रहा है वहाँ पे स्पेस बहुत ही कम होता है, और जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें स्पेस बहुत सारा होता है, यानी कि जो सीरम जो इकट्ठा हो रहा है हार्ट की तरफ भेजा जा रहा है उसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी अनवांटेड चीज़ें आ गई है, बैक्टीरिया वायरस जो आ गई है, शरीर जो है उन सबको कलेक्ट करके और इस लिम्फेटिक सिस्टम में जो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे फेंक दिया जाता है। यहाँ से होते हुए वो लिम्फ नोड्स के पास आ जाती है। लिम्फ नोड जो है उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करता है कि यानी कि जो भी बैक्टीरिया वायरस कीटाणु जो आए हैं क्या वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। अगर वो एनालिसिस में लगता है कि हमारे लिए नुकसानदायक है तो वहाँ जो है उनका खात्मा कर दिया जाता है, उनका हिसाब बराबर कर दिया। तो अब देखिए कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ज़रूरी है वो अनवांटेड चीज़ें जो शरीर में आ रही है उनको सही से पहचान करके उनकी ख़त्म कर दी जाए। और वो हो कहाँ रहा है, वो हो रहा है हमारे लिम्फ नोड से, जो 300-400 लिम्फ नोड हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं। लिम्फ नोड जो है इनके भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्प्लीन, जिसमें नए नए इम्यूनिटी वाले सेल्स जो है डेवलप होते हैं। और ये सब कहाँ पे होते हैं, ये लिम्फ में होते हैं। और इन्हीं में से कुछ जो सेल्स जो हैं वो हमारे ब्लड में भी जाते हैं, जहाँ पे मेच्योर होते हैं और किसी भी तरह के अटैक से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रदान करता है। और यहीं पे कुछ बीटा सेल्स करके होते हैं, जिसको आगे कभी हम फिर जानेंगे, जो हमारे शरीर में ब्लड में जाके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और हमें खतरे से बचाता है। इन सब की जो उत्पत्ति है अगर एक तरीके से कहा जाए तो वो लिम्फेटिक सिस्टम में ही होती है। तो अब हम आ जाते हैं बात जहाँ से हमने शुरू करी थी कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या हम सिक्सम की थेरेपी लेते हैं तो इन प्रोडक्ट के द्वारा जो हीट अंदर जाती है, जो FIR अंदर जाती है, वो हमारे शरीर में जाके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है। और जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा, जितना फास्ट ब्लड का सर्कुलेशन होगा, उतना ही जो सीरम है बाहर निकलेगा। और जितना ज़्यादा सीरम निकलेगा वो हमारे जो है सारी सेल्स के कांटेक्ट में आएगा और जो भी फॉरेन पार्टिकल, वेस्टेज चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें जो शरीर में बैक्टीरिया वायरस आ गए हैं उनके संपर्क में आएगा और उनसे होता हुआ वो लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचेगा, जहां पे लिम्फ नोड्स में उनकी पहचान कर ली जाएगी और उनको जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। इन सब में अगर कहें तो जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन हमारा शरीर में होगा उतना ही ज़्यादा वेस्टेज मटेरियल जो है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचेगा और उतना ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से सिक्सम की थेरेपी और हमारे शरीर की इम्यूनिटी का क्या संबंध है। अगर रेगुलर हम इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बना सकते हैं। साथ ही अगर कोई भी क्रोनिक परेशानी से पीड़ित है तो उससे भी अपने शरीर को प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ बना सकते हैं। साथ ही अगर इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप घर पे डेमो के तौर पे करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सदैव स्वस्थ रहें, यही शुभकामनाएं हमारी है। धन्यवाद।